हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे जो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, और इसमें जानेंगे अपन कि जो नोटिफिकेशन ना आने का कारण क्या है, इतना लेट क्यों हो रहा है अभी तक, और नहीं आया है अभी तक। जब तक नहीं आ रहा है, जो अपना नया सिलेबस नहीं आ रहा है, तब तक क्या करें, किस बेस पे अपन तैयारी करें, क्या आधार बना के तैयारी करें, क्या सिलेबस में होने वाला है, किस आधार पर तैयारी करें। तो यहाँ पर ये सब कुछ जानेंगे इसमें, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि MP टेट TET MP टेट चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है, MP टेट चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है, जहाँ तक के जून में आने की संभावना है। कब? जून में आने की संभावना है। मई का महीना छोड़ दीजिए आप लोग, मई में नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। जून के समथिंग, जून में लगभग 90% संभावना है कि जून में 90% तक संभावना है कि जून में अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा। 90% संभावना है। और जब तक यदि ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो किस बेस पे तैयारी करें। सबसे बड़ा प्रश्न है तो यही है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। चलो, जितना आगे की ओर बढ़ रहा है उतना ही परीक्षा के लिए और अपन को पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है, लेकिन इतने के बीच में पढ़ें क्या, कहाँ से तैयारी करें। बगैर सिलेबस के तैयारी करना क्या सही है, या कितना लाभदायक है, कितना लाभदायक नहीं है। तो जी, यहाँ पर जब तक कि अपना नोटिफिकेशन नहीं आया है, तब तक अपन क्या करेंगे, NCERT को कंप्लीट करेंगे। NCERT जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और जो नया सिलेबस नहीं आया है, तब तक NCERT को आप लोग कंप्लीट कर लो अच्छी तरीके से। NCERT को कंप्लीट कर लो, प्लस ओल्ड जो पुराने प्रश्न पत्र हैं ना, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, इनको कंप्लीट कर लो। NCERT को कंप्लीट कर लो और जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को इन दोनों को कंप्लीट करोगे, पुराने प्रश्न पत्रों को लगाओगे, NCERT को कवर करोगे, तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि हमें किस बेस पर तैयारी करना है, किस आधार पर जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग है, किस आधार के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको एक बार कम से कम 3 या 4 बार 2022 के प्रीवियस के पेपर आप लोग लगा लीजिए। 3 या 4 बार आपने पेपर लगाए हैं तो आपको जो पेपर का जो पैटर्न है, हर शिफ्ट में पूछे जाने का जो पैटर्न है, हर तरीके के प्रश्नों को आपका पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न व्यवहारिक पूछ रहा है, प्रश्न सैद्धांतिक पूछ रहा है, किस प्रकार से पूछा है, क्या प्रश्न तार्किक पूछ रहा है। तो इसमें जो MP टेट 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे, वो तीनों तरीके के प्रश्न पूछे गए थे कि इसमें व्यवहारिक भी, पहला व्यवहारिक भी क्वेश्चन था, सैद्धांतिक भी क्वेश्चन था और तार्किक भी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से जब आप स्वयं लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन करोगे, तो आपको ये अनुभव होता जाएगा कि हाँ, हमें किस तरीके से तैयारी अपनी बनाना है, किस आधार के क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्या मोस्टिंग के आधार पर पढ़ना है कि एक तरफा पढ़ना है। तो क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछ ले, कितना सरल प्रश्न पूछ ले, कितना कठिन प्रश्न पूछ ले, जिसकी कभी संभावना तक नहीं हो सकती है, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए।
और जिन इतने नॉर्मल से पूछे गए थे जिनकी कभी संभावना नहीं हो सकती है कि जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर आप लोगों को आगे जाना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ से डाउनलोड आप लोग कर लीजिए। चौथे नंबर पर जैसे अपन को आएंगे, चौथे नंबर पर पुराने प्रश्न पत्र जी लिखा है, पुराने प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, एनसीईआरटी की बुकें आप लोग कलेक्ट कर लीजिए कहीं से भी, या फिर कई जैसे चैनल वगैरह होते हैं। वैसे आप लोग डायरेक्टली बुक से पढ़ोगे तो और बेहतर रहेगा, और वैसे अलग अलग से किसी के नोट्स के आधार पर पढ़ोगे तो अलग रहेगा, लेकिन बुक से आप लोग स्वयं करोगे। कक्षा 4 से लेके कक्षा 10वीं तक की बुकें आप कंप्लीट करो। ज़्यादातर गणित यहीं से तुम्हारी बाहर नहीं जाएगी, गणित का प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा यदि आप लोगों ने कक्षा 4 से 10वीं तक की गणित को आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। 5वीं 6वीं और 7वीं की गणित से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए थे पिछली 2022 की परीक्षा में। तो यहाँ पर पुराने प्रश्न पत्रों पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले 2024 के पुराने प्रश्न पत्र, 2024 के पेपर जी यहाँ पर जी आ गए प्रीवियस ईयर के पेपर। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये खुल के ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब खोलेंगे तो यहाँ पर पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और जब डाउनलोड करेंगे तभी ये ओपन होगा। तो 2024 के प्रश्न पत्र तो ये हुए, 2024 के कम से कम इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, कम से कम जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद में अपन को दोबारा फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोबारा फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 2022 के आपको नीचे मिल जाएंगे। 2020 के जो 2022 में हुआ था, 2020 का टेस्ट था जी। तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे कि, तो ये 2020 के यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेंगे, डाउनलोड कर लेंगे जैसे कि जी खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों ही जो 2022 के और 2020 के और 2024 के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप लोग सभी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। कम से कम इनको कम से कम दोनों को कम से कम 4-4 बार लगा लो, 4-4 बार सॉल्व कर लो। 4 बार सॉल्व करने से आपको यह अनुभव हो जाएगा कि पेपर हमें जो तैयारी करनी है किस बेस पे करनी है, किस आधार पे करनी है, प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर बना रहा है पेपर वो किस आधार पे बना रहा है, हमें जो पढ़ाई करनी है हमें किस बेस पे पढ़ाई करनी है, कितने गहराई से करनी है और कहाँ से करनी है, ये आपको जानकारी हो जाएगी। और दूसरे नंबर आपको सबसे ज़्यादा लगाना है क्या, एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और जो एमपी टेट का जो सिलेबस था, एमपी टेट का सिलेबस था ज़्यादातर आपका 50% से ज़्यादा सभी का कंप्लीट होगा, और कुछ का ऐसा भी होगा कि कम से कम जिनका लगभग 100% भी कंप्लीट होगा। तो जो कंप्लीट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, और एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, और सॉल्व पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने पास में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप लोग अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा MB का भी नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा 700-800 MB का एक पेपर निकलेगा। 2022 के सारे 2020 के सारे पेपर आप लोग डाउनलोड करोगे तो 700 से 800 MB के करीब आपके डाटा लग जाएगा। इसके बाद में वो इतना ही 2024 के में लग जाएगा। तो 2 दिन में, एक दिन में एक कर लो, दूसरे दिन में दूसरा कर लेना, या फिर आपके पास पर्याप्त डाटा है तो एक दिन में भी दोनों कर सकते हो। तो आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। इसको यदि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को पेपर को सॉल्व करने के बाद यदि आप तैयारी कर रहे हो अच्छी तरीके से तो आपको अच्छा स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।